दोस्तों एजुकेशनल चैनल न्यूज वायरल एस के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं ललन जी आज बिहार बोर्ड द्वारा जारी ऑफिशियल मॉडल 2021 के साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। ये प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। परीक्षा की आज जो इस बार जो बिहार बोर्ड द्वारा जारी 2021 के लिए टोटल क्वेश्चन 110 है, जिसमें से ऑब्जेक्टिव 80 क्वेश्चन रहेंगे। उस 80 क्वेश्चन में हमको 40 का ही जवाब देना है और ये कहीं से भी जवाब दे सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है? अवतल दर्पण की होती है। ऑप्शन नंबर बी। दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है? ऑप्शन नंबर बी, एफ बराबर r/2। समान दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर में ऑप्शन नंबर बी ही लगाएंगे, भागने की जरूरत नहीं है। श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? तो हम जानते हैं श्वेत प्रकाश का रंग जो है, श्वेत प्रकाश का रंग प्रिज्म से गुजरने के बाद वो सबसे कम जो है लाल में झुकता है, लाल ही होगा। और बैगनी में सबसे ज़्यादा होता है, इससे लाल होगा। मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि क्या होती है? मानव आँख के द्वारा रेटिना पर बनाई गई छवि वास्तविक और उल्टा होती है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश का रंग नीला प्रकाश के परिकर्णन के कारण होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी ही लगाएंगे सही। किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? अवतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी ही लगाएंगे, उत्तल लेंस, सॉरी अवतल लेंस। अवतल लेंस। निम्नलिखित में कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? तो गैल्वेनोमीटर। ऑप्शन नंबर ए, गैल्वेनोमीटर सी सही होगा। निम्नांकित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, गैल्वेनोमीटर के द्वारा विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाया जाता है। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? दाएं हाथ के नियम को फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम से प्रतिपादित किया, इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा। विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? हम जानते हैं विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान घटता है? प्रतिरोध का मान घटने के लिए श्रेणी क्रम ही होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति हमेशा काल्पनिक होती है, ऑप्शन नंबर ए ही इसका होगा। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा 3.6 गुना 10⁻6 जूल के बराबर होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी ही सही होगा। नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत सौर ऊर्जा है। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहा जाता है? अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस बोलते हैं और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन कौन है? प्रकाश का प्राथमिक वर्ण तीनों होता है, लाल, हरा,
नीला होता है, इसीलिए उपरोक्त सभी, इसमें से उपरोक्त सभी ही लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी। निम्नांकित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? नेत्र का रंगीन भाग कार्निया के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए। एक हॉर्स पावर, एक एचपी बराबर क्या होता है? ये एचपी को हॉर्स पावर बोलेंगे। ये 746 वाट के बराबर होता है, इसलिए ऑप्शन ए होगा सही। एक नया क्वेश्चन है, विशालक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है? मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है ये उत्तल लेंस में होता है। ऑप्शन नंबर बी आंसर। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या है? हम जानते हैं विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन के सतत प्रवाह को ही विद्युत धारा का है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन इसमें महत्वपूर्ण माना गया, इसीलिए ऑप्शन डी होगा सही। एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर घंटा मात्रक आवेश का मात्रक होता है। आवेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? वाट के बराबर जूल पर सेकेंड होता है। ऑप्शन नंबर ए। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे उपयुक्त गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, जिसको हम कहते हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ऑप्शन नंबर सी आंसर सही है। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन का पचना उपचयन अभिक्रिया है। काली चूना पर जब जल डाला जाता है तो अब अभिक्रिया क्या होती है? काली चूना पर जल डालने पर अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी हो जाती है। निम्नांकित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? अधिक अभिक्रियाशील Ag होता है। Ag ऑप्शन नंबर सी। चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? चूना जल का रासायनिक सूत्र CaOH का होल टू S होता है। ऑप्शन नंबर डी। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तब उसका मान क्या होता है? हम जानते हैं लाल लिटमस को नीला करने के लिए pH मान 7 से अधिक होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन ए और बी 11 और 10 दोनों होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा, ए और बी दोनों। एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? एल्काइन में कार्बन और कार्बन के बीच 3 सहसंयोजक बंधन होता है। ऑप्शन नंबर डी सी। ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? ग्लूकोज का आणविक सूत्र C6H12O6 है। उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवण को क्या कहते हैं? उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवण को साबुन कहा गया है। CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं। CHO ग्रुप होता है जो एल्डिहाइड का ग्रुप होता है। ऑप्शन नंबर ए। आवर्त सारणी के किसी आवर्त से में बाएं से दाएं पर तत्वों की परमाणु संख्या हमेशा घटती है। निम्नांकित तत्वों को उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं। बढ़ते क्रम में सजाने के लिए सबसे पहले लिथियम जिसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, लिथियम, ऑक्सीजन, कार्बन, बेरिलियम, फ्लोरीन है। इसमें सबसे पहले आएगा लिथियम, इसके बाद बेरिलियम, इसके बाद कार्बन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद फ्लोरीन, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सिलिकॉन क्या है दोस्तों? सिलिकॉन धातु, अधातु, उपधातु 3 ऑप्शन दिया रहेगा, जिसमें उपधातु
ज़्यादा बेटर रहेगा सिलिकॉन के लिए, उपधातु ही है सिलिकॉन। निम्नलिखित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? विद्युत धनात्मक तत्व हमेशा सोडियम होता है, Na। सोडियम का संकेत Na होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी है। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? टिहरी बांध का निर्माण उत्तराखंड में किया गया है। निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबो कर रखते हैं? सोडियम धातु को हमेशा केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है, इसलिए ऑप्शन बी। दोस्तों, यहाँ हम 40 प्रश्नों को देखे हैं। बहुत जल्द हम आपके साथ अगला वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।